श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 23वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण करिए। 23वें अध्याय में सहन अपमान बुद्धि ही से मन को करे निग्रह। मुनि विद्वान व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम राजा परीक्षित, इस प्रकार भक्तों में मुख्य यादवों में श्रेष्ठ उद्धव जी के पूछने पर मुकुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र उत्तर देने लगे, जिन भगवान के चरित्र श्रवण करने में अत्यंत सुखकारी हैं। श्री भगवान बोले कि हे बृहस्पति के शिष्य उद्धव, इस लोक में वह साधु नहीं जो दुष्ट वचन से खेद युक्त मन को समाधान न कर सके। मर्म स्थान में लगे बाणों से विद्ध पुरुष ऐसा ताप नहीं पाते जैसे मर्म में लगे दुष्ट वचन से व्यथा पाते हैं। तथापि मेरे कहे हुए उपाय करें। उपाय कहता हूँ, हे उद्धव, इस विषय में एक अति पवित्र इतिहास है, सो मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। भले प्रकार सावधान होकर सुनो। कोई एक भिक्षुक दुर्जन से पीड़ित हो धैर्य धारण कर अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग मानकर यह कहने लगा, परंतु वह भिक्षुक पहले बड़ा धनवान और सज्ञान था। अत्यंत दुख से जो धन प्राप्त किया था उसके विनाश हो जाने से वह अत्यंत पीड़ित और संतप्त हो गया। फिर चित्त में धैर्य बढ़ाने और वैराग्य आने से संन्यास धारण कर भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करने लगा, परंतु नगर निवासी उसको पिछले वैर भाव से अनेक प्रकार के दुख देने लगे। तब उस भिक्षुक ने एक कथा कही, सो उसके चरित्र हम आपके आगे कहते हैं। अवंतिका उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण लक्ष्मी से अति संपन्न, कामी, लोभी, महाक्रोधी और कदर्य था। और कदर्य का लक्षण स्मृति में कहा है, आत्मा, धर्म, कार्य, पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवकों को जो दुख दे वह कदर्य हैं। बांधव और अतिथि को वचन से न पूजे, धर्म काम करके शून्य देह रूप घर में भोगों से कभी आत्मा की पूजा नहीं की, ऐसे दुशील कदर्य के पुत्र, बांधव, स्त्री, बेटी, सेवक सब द्रोह करे, कोई उसका प्रिय न करे। फिर वह इस प्रकार दोनों लोकों से भ्रष्ट हुआ। धर्म अर्थ काम से हीन करके भूत के द्रव्य की रक्षा करता रहे, ऐसे पुरुष पर नित्य कर्तव्य पंच महायज्ञ के अंश में भागी देवता अत्यंत क्रोधित हुए। देवताओं के तिरस्कार करने से पुण्य का विस्तार सब क्षीण हो गया। तब अनेक परिश्रम से युक्त खेती आदि से कमाया द्रव्य भी नष्ट हो गया। श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, कुछ एक द्रव्य उसके घर का बांधव ले गए, कि कितना ही द्रव्य चोर ले गए, कितना एक द्रव्य गृह दाह से जाता रहा, कितना ही जहाँ गाड़ दिया था वहाँ से गया। कुछ द्रव्य अधर्मी ब्राह्मण और मनुष्य ले गए, कितना ही द्रव्य राजद्वार में गया। इस प्रकार द्रव्य नष्ट होने से अधर्म धर्म अर्थ काम से रहित हुआ। स्वजन कुटुंब भी इसका अनादर करने लगे। तब यह अपार चिंता को प्राप्त हुआ। द्रव्य जानने से वह ब्राह्मण अति चिंता करके उस धन का बहुत ध्यान करता संतप्त हुआ और गदगद कंठ होकर उसको बहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ। यहाँ एक शंका आती है कि महादुष्ट, नीच बुद्धि, अत्यंत कृपण, भगवान में प्रीति नहीं, ऐसा दुष्ट ब्राह्मण मुनियों करके बड़े दुख से प्राप्त होने योग्य ज्ञान को क्यों प्राप्त हुआ? उत्तर यह है कि धन का नाश हो गया तो ब्राह्मण मन में दुखी होकर भ्रमता संध्या हो गई तो क्या देखता है कि एक गाय कीच में सनी हुई पड़ी है और दलदल से किसी प्रकार निकल नहीं सकती। उस गाय को देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई और यह विचार किया कि किसी प्रकार यह इस दलदल से बाहर निकले। उसने हाय हाय शब्द करके बड़े परिश्रम से उस गाय को दलदल से बाहर खींच कर निकाल लिया। गाय प्रसन्न हो ब्राह्मण को आशीर्वाद देती हुई धीरे धीरे चली गई। गाय की कृपा से बहुत शीघ्र ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह ज्ञान मुनि लोगों को भी महाकठिनता से प्राप्त होता है। गृहस्थी
जबरदस्ती से जो कुछ कर्म ब्राह्मण ने किए थे, उन कर्मों से धन का नाश हुआ, अनेक विघ्न हुए, परंतु ज्ञान को पाकर आनंद हो गया। इस उपाय से दुष्ट ब्राह्मण को ज्ञान हुआ था। तब कहने लगा कि ओह, यह देखो, बड़ा ही कष्ट है, इतना बड़ा मेरा द्रव्य का परिश्रम वृथा ही गया। जो यह आत्मा संतप्त किया, न तो धर्मार्थ हुआ न कामार्थ ही, अर्थात सब वृथा ही गया। बहुधा जो कदर्य है उनको द्रव्य का सुख कभी नहीं होता। जीवित इस लोक में आपको संताप होता है और मरने पर नरक मिलता है। जो यशस्वी हैं उनका यश अति निर्मल है और गुणियों का गुण बढ़ाई के योग्य हैं, परंतु जो थोड़ा भी लोभ हो तो सब गुण यश को दूर करे, जैसे उत्तम रूप को थोड़ा भी कोढ़ दूर कर देता है। इसलिए द्रव्य सब दुख रूप हैं। प्रथम तो साधन में कष्ट हैं, इसके उपरांत सिद्ध होने पर वह द्रव्य बढ़ाना चाहे तो उसमें भी कष्ट हैं, फिर उसकी रक्षा करनी चाहिए। भोग में व्यय होता है, नाश होता है। इस प्रकार आदि से अंत तक श्रम, भय, चिंता, भ्रम मनुष्यों को रहते हैं। इस कारण कभी अर्थ सुखकारी नहीं है और भी दोष कहते हैं। चोरी, हिंसा, दंभ, झूठ, काम, क्रोध धन के साधन में है। गर्व, अहंकार, भेद और वेर, अविश्वास, अश्रद्धा, ये 6 अनर्थ पाने के पीछे होते हैं। और 3 व्यसन, स्त्री, मद्य, जुआ इसी धन से होते हैं। इस प्रकार 15 अनर्थ अर्थ द्रव्य से होते हैं। हे उद्धव जी, इसका नाम तो अर्थ है पर अनर्थ रूप है। इसलिए जो पुरुष अपना भला चाहे तो वह दूर से ही अर्थ का त्याग करे। दोष यह है कि माता पिता, भ्राता, स्त्री संबंधी जो स्नेह के कारण एक चित्त होकर मिले रहते हैं, वे भी धन के लिए पृथक हो जाते हैं और 20 कोड़ी के ऊपर तत्काल वेरी हो जाते हैं। यह प्राणी थोड़े ही द्रव्य के लिए क्षोभ को प्राप्त हो महाक्रोध कर श्रद्धा से एक साथ सुहृदता और स्नेह छोड़कर परस्पर मारने लगते हैं। इस लोक में जो अनर्थ उठे हैं और जो परलोक में भी अनर्थ होंगे, सो कहते हैं। देवताओं के प्रार्थनी मनुष्य जन्म को पाकर उसमें भी उत्तम ब्राह्मण जन्म को पाकर उस जन्म का अनादर कर अपना स्वार्थ खो देते हैं, वे अधम गति को प्राप्त होंगे। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष का द्वार यह देह पाकर इस अनर्थक घर द्रव्य में कौन मरण धर्मी पुरुष आसक्त हो। देवता, ऋषि, पितर, भूत, जाति, बंधु और जो अंश के भागी हैं उनको और अपने आत्मा को जो न दे, सो अधम गति में जाते हैं। इससे वे भूत की नाई द्रव्य के रक्षक हैं। अब अपनी अवस्था कहता हूँ, मैं व्यर्थ अर्थ की क्रिया से सदा असावधान रहा, मेरा द्रव्य व्यर्थ ही गया और वह क्रम अवस्था भी व्यर्थ गई। जो विवेकी हैं वे अर्थ से मोक्ष के अधिकारी होते हैं और मेरा बल भी व्यर्थ गया। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, हाय मैं कुछ भी नहीं कर सका। यह अर्थ की चेष्टा व्यर्थ होने पर भी जानबूझकर इसकी तृष्णा से ज्ञानी पुरुष भी क्यों क्लेश पाते हैं। इससे विदित होता है कि किसी की माया से यह प्राणी अत्यंत मोहित हो रहे हैं। यद्यपि धन से संसारी भोगों को भोगते हैं, परंतु जब इस प्राणी के निकट प्रतिदिन मृत्यु चली आती है, तब इस धन के देने वाले से सुख के देने वाले से तथा बारंबार जन्मदाता कर्मों से क्या सिद्ध हैं। मेरे ऊपर निश्चय ही सर्वदेव रूप भगवान संतुष्ट हुए हैं, जिससे मैं इस दशा को प्राप्त हुआ। मुझे वैराग्य उपजा, वैराग्य संसार समुद्र से तरने को नौका है। अब मेरा जितना समय शेष रहा है उस काल से तपस्या करके मैं अपने अंगों को क्षीण करूंगा। आत्मा से ही संतोषमान समस्त धर्मों में सावधान रहूंगा। मुझ पर त्रिलोकी के ईश्वर तथा देवता अनुग्रह कर रहे हैं। कदाचित कहो कि देवताओं के अनुग्रह करने से वृद्ध हो गया, सो समय थोड़ा रह गया, अब क्या कर सकूंगा। सो कहते हैं कि खटवांग राजा ने एक मुहूर्त में ब्रह्मलोक को साध लिया था। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जब अवंती नगरी के ब्राह्मण ने इस प्रकार मन में निश्चय किया
तब हृदय की गांठ अहंता ममता की खोल शांत मन हो सन्यासी हो गया। इंद्रिय वायु मन को निश्चल करके पृथ्वी पर फिरने लगा। इसके उपरांत भिक्षा के लिए एक नगर में आया। वहाँ भी कहीं आसक्त नहीं और न किसी को अपनी श्रेष्ठता दिखाता था, किंतु विचरता रहता था। कल्याण रूप ब्राह्मण अति वृद्ध भिक्षुक अवधूत वेश से रहता था। उसको देखकर दुष्ट जन अनेक प्रकार के तिरस्कार से दुख देने लगे। अब 7 श्लोक में इसका उत्तर कहते हैं। किसी ने तो उसका त्रिदंड ले लिया और कोई आसन पीड़ा ले लेकर चले गए। हे महापुरुष, पहले इस प्रकार दिखाकर मुनि को देखकर फिर ले लिया, और जब भिक्षा मांग अन्न ले नदी के तीर भोजन करे, तब पापी इसके माथे पर मूत्र कर दे। फिर वह जो मौन रहे तो बुलावे, यदि न बोले तो मारे। कोई इस प्रकार डरावे कि यह चोर है, ऐसे वचन कहे। कितने एक यह कहने लगे कि इसे बांधो, ऐसे कहकर उसको रस्सियों से बांधते थे। कितने एक कहने लगे कि मारो मारो, क्योंकि यह धर्म का ढोंग बनाने वाला और लोगों को ठगने वाला है। इस प्रकार तिरस्कार करके उसकी निंदा करने लगे। यह पाखंडी हैं, धूर्त हैं। अब द्रव्य तो सब गया, स्वजन संबंधियों ने सब ने छोड़ दिया। अब यह वृत्ति ग्रहण की है। अहो देखो, यह बड़ा ढीठ और प्रतिबली है, क्योंकि पर्वत के समान धैर्यवान मौन से बक ध्यानी होकर अपना स्वार्थ साध रहा है। इसका दृढ़ निश्चय है। इस प्रकार एक तो हंसे, कोई उसके ऊपर अधो वायु छोड़े, कोई बांधे, कोई रोक रखे। इस भांति बहुत दुख दुर्जनों ने दिया। देह का दुख ज्वरादिकों का किया। देव के दुख शीत उष्ण, यह सब अपना प्रारब्ध भोग हैं। दुख पाकर उस ब्राह्मण ने ऐसे समझ लिया, यद्यपि यह ब्राह्मण नराधम दुर्जनों से तिरस्कृत हुआ, परंतु तो भी सात्विक धैर्य से अपने अधर्म में रहकर इस कथा को गाने लगा। ब्राह्मण बोला कि यह जन, देवता, आत्मा, गृह और काल कोई भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मन ही केवल कारण है जो यह संसार चक्र को फिराता है। वही कारण कहते हैं कि बलवान मन ही गुण की वृत्ति सृजता है। फिर उन गुणों से ही सात्विक राजस तामस भिन्न भिन्न कर्म होते हैं, और उन्हीं कर्मों से सात्विक राजस तामस देवता मनुष्य पक्षियों की जाति होती हैं। अब कहते हैं कि मन का ही संसार होता है, आत्मा का संसार कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि अविद्या और मन के अभ्यास से आत्मा का संसार है। आपसे संसार नहीं, इससे वासना सहित मन है। यद्यपि उसके संग नियंता होकर रहते हैं, तथापि आत्मा के संग नहीं, कर्म भी नहीं, क्योंकि वह ज्ञान रूप है, जीव का सखा है। और यह जो जीव है सो मन के धर्मों को ग्रहण कर अहंकार और गुण के संग से विषयों का सेवन करने से बंधा है। मन का निग्रह किए बिना सब व्यर्थ हैं। सो कहते हैं, दान, स्वधर्म, नेम, आचार, विद्या, अध्ययन, कर्म, उत्तम व्रत आदि यह सब एक मन के निग्रह करने के उपाय हैं। इससे निश्चय करके परम योग मन का निग्रह ही है। जिसका मन स्थिर और शांत है, उसे दान आदि करने से क्या प्रयोजन है? मन तो समाधि में स्थिर हुआ है, और जिसका मन विक्षिप्त है तथा आलस युक्त है, तो उसे दानादिकों से और जप से क्या होगा? यदि कहो कि दान आदि धर्म से और इंद्रियों का तो जय होगा, वहाँ उनको जय तो नहीं होता, ऐसा कहते हैं। और जो देवता, इंद्रिय यह सब मन के वश में है, कुछ मन उनके वश में नहीं है। यह मन आप ही देव हैं, महाबलिष्ठ हैं, योगी जनों को भी महाभयंकर हैं। इसको जो पुरुष अपने वश में कर लेते हैं, वह देव को भी देख लेते हैं। यह मन रूप शत्रु दुर्जय है, इसका वेग नहीं सहा जाता है, सबको पीड़ा करता है, सबको जीते बिना और मनुष्यों से युद्ध करता है। इसमें और भी जो अनुकूल प्रतिकूल मित्र उदासीन शत्रु कर लेते हैं, वे मूर्ख हैं और इसी से संसार में भ्रमण करते हैं। यह देही एक मन की वासना से इस देह को ग्रहण करके यह मेरा देह है, इस ममता से, अहंकार से,
अंध बुद्धि मनुष्य यह मैं यह तू इस भ्रम से अंत पार से रहित संसार में भ्रमण करते हैं। इससे सुख दुख का कारण मन है और कोई नहीं। इस पर शंका करते हैं कि सुख दुख का कारण मन है तो आत्मा का कारण क्या है। दोनों देह मट्टी के विकार हैं, उनको सुख दुख ही कारणता है, आत्मा का कुछ नहीं लगता है। जीव तो देह के अभिमान से मान लेता है, आत्मा की मूर्ति नहीं, क्रिया नहीं, किसको मारें किसको सुख दे। परमात्मा दोनों जगह एक हैं, उसको कुछ नहीं लगता। तो कहते हैं जैसे अपनी जीभ आप काटे तो क्रोध किस पर करें। इसी प्रकार देह से देह का सुख दुख मान ले तो आत्मा क्या करें। जो सुख दुख के हेतु देवता हैं तो यह आत्मा को क्या। दुख का कारण तो देवताओं को है और देवता विकारी हैं। जैसे अंग से अंग को मारिए तो पुरुष अपनी देह में किस पर क्रोध करें। जैसे एक के मुख में हाथ डालें वह काट खाए तो मुख का देवता अग्नि है, हाथ का देवता इंद्र हैं, उनका किया हुआ दुख है। अविकारी अहंकार रहित आत्मा को कुछ नहीं लगता। जो आत्मा को इस सुख दुख का कारण माने तो और से क्या है। जिसके ऊपर कोप करे इस पक्ष में भी और से दुख हुआ, यह कहना संभव नहीं हो सकता क्योंकि वह अपना ही स्वभाव है। आत्मा तो सर्वत्र एक ही है, आत्मा से और दूसरा नहीं। कदाचित कहो कि जो कुछ यह दिखता है सो मिथ्या है। जब अपना आत्मा और दूसरे का आत्मा एक ही है तो कोप किस पर करें। इससे निमित्त नहीं, दुख भी नहीं। जो कहो कि ग्रह सुख दुख का निमित्त है तो भी आत्मा को क्या। ग्रह तो लगे हैं जिसका जन्म है, जन्म तो देह का है, आत्मा को नहीं क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। जिस लग्न में देह जन्म लेता है उस लग्न में जैसे ग्रह हों उसी के अनुसार सुख दुख का निमित्त है। जिसका देहाभिमान है उसको ग्रह है, इससे ग्रह तो अंतरिक्ष में है। ग्रह परस्पर दृष्टि पड़ने से ग्रह को पीड़ा देते हैं, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। परंतु आत्मा को क्या, आत्मा ग्रह और देह से भिन्न है। इसलिए पुरुष क्रोध किस पर करे। जो कर्म ही सुख दुख का हेतु हैं तो भी आत्मा को क्या। आत्मा तो कर्म से भिन्न है, सो कर्म हो तो दुख हो और कर्म नहीं तो दुख का हेतु कहाँ से हो सकते हैं। कर्म तब हो जब एक देह को ही जड़ रूपता और अजड़ रूपता हो। जड़ रूप से तो विकारी हो, अजड़ रूप से हितकारीपन, यह दोनों धर्म आने चाहिए। उनमें विकारता जड़ता वालों को हो और हित का अनुसंधान जड़ता रहितों को हो। और यदि कहो कि देह कर्म करता है तो देह जड़ होने से उसमें अपने हित का अनुसंधान नहीं और आत्मा का भी कम करना नहीं बन सकता क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। जब सुख दुख का कारण रूप कर्म सिद्ध नहीं तो फिर पुरुष किस पर क्रोध करें। जो काल सुख दुख का हेतु हैं तो भी आत्मा को क्या, क्योंकि आत्मा भी काल रूप ही हैं। काल भी ब्रह्म का अंश है, आत्मा ब्रह्म ही है। अपने अंश को आप से भय उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला का ताप अग्नि को नहीं व्यापता और हिम कण तुषार का शीत हिम को नहीं व्यापता, ऐसे ही काल के किए सुख दुख के आत्मा को सुख दुख नहीं होता। आत्मा असंग है, इस कारण उसमें सुख दुख का द्वंद्व नहीं व्यापता। दुख सुख का कारण अज्ञान है, आत्मा नहीं। इन छह दुख सुख के सुख दुख का संबंध नहीं। जैसे अहंकार संसार रूपी हैं उसी से सुख दुख होता है। जो इस प्रकार समझता है वह किसी से नहीं डरता, उसको डर ही नहीं। इस भांति में परमात्मा में चित्त रख समुद्र तरूंगा। पूर्व महर्षियों की यह जो परमात्मा की निष्ठा है, इस निष्ठा को धारण कर साक्षात मोक्ष के देने वाले भगवान वासुदेव के चरणारविंदों की सेवा करके पार से रहित संसार समुद्र के पार जाऊंगा। श्री
भगवान बोले कि हे उद्धव, इस प्रकार द्रव्य नष्ट होने से द्रव्य का क्लेश दूर कर संन्यास लेकर वह ब्राह्मण पृथ्वी पर फिरता रहा। यद्यपि दुष्टों ने उसका बहुत अपमान किया, परंतु तो भी उसका चित्त अपने स्वधर्म में चलायमान न हुआ। तब यह गाथा गाई कि पुरुष को सुख दुख का दाता मन के ब्रह्म बिना और दूसरा कोई नहीं है। शत्रु मित्र उदासीन यह जो संसार है सो अज्ञान से होता है, विचार से कुछ नहीं। हे उद्धव, इसलिए तुम सब भाव से मुझ में बुद्धि रखकर मन का निग्रह करो। इतना ही योग का तात्पर्य है। जो कोई यह भिक्षुक की गाई हुई ब्रह्मनिष्ठा को सावधान होकर धारण करेंगे, सुनेंगे अथवा सुनावेंगे, वह सुख दुख आदि द्वंद्व धर्मों से पराभव नहीं पावेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषाटिकायां भगवदुद्धव संवादे भिक्षुक गीता निरूपणम नाम त्रयोविंशतितमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।